इतने बारिश में सुबह मेरे घर का नया रूटीन। जल्दी उठने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, प्लस हमारे घर के भी काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं और हमारा शरीर भी बहुत हेल्दी और फिट रहता है। और जैसे कि हम सोए हैं जब तक वो तो ठीक है, अलग बात है, पर जैसे ही हम बिस्तर छोड़ते हैं ना, तो पूरी एनर्जी के साथ अपने घर के काम पे लग जाना चाहिए। क्योंकि जब सोए हैं तो वो तो ठीक है, पर जब अगर हम जाग के भी सोए रहते हैं तो वो तो अलग बात है। फिर घर के काम उसी तरह से हमारे लेट हो जाते हैं। और एनर्जी ना, सबसे पहले जैसे हम उठते हैं तो गर्म पानी करके अगर हम पिएंगे ना एक गिलास, तो फिर पूरी पावर और एनर्जी के साथ अपने घर के काम पे लग जाएंगे। तो चलिए कुछ बातें भी अच्छे से करेंगे, कुछ घरेलू उपाय भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ इसी के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये गुरुवार के दिन का है। और टाइम क्या हो रहा है आप लोग तो पहले ही देख लिए हैं, पर चलिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ना 10 साढ़े 10 हो रहे हैं। अभी पूरी तरह से 10:30 बजा भी नहीं है, 10-5 मिनट बाकी है। और आज ना मैं अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट की हूँ। और जो सुबह का मॉर्निंग रूटीन होता है ना, भागने वाला काम, वो बहुत अच्छे से हो गया है। जैसे क्लीनिंग वगैरह, और आपने देखा भी है पूजा भी बढ़िया से हो गया है। और आज ना मेरे घर का काम थोड़ा सा मतलब लेट है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही। क्योंकि काम ना मतलब हो गए थे, पर कहते हैं ना कभी कुछ मतलब ऐसे अगर बैठ जाओ या कुछ भी तो थोड़ा सा मतलब, पर टाइम पे ही है। ये देखिए अभी 11 नहीं बजे हैं। और बेटी तो ट्यूशन चली गई है, मतलब पूरा उसी तरह से है। पर वही आप लोग समझते हैं, कपड़े वगैरह और ये कि बैठ जाओ कुछ ज़रूरी बातें, तो उसमें थोड़ा टाइम हो जाता है। क्योंकि आज ये ना मतलब लेट जाएंगे अपने काम पे दोपहर तक में, इस वजह से, इसलिए थोड़ा सा लेट है। बाकी टाइमिंग वही है, घर का काम भी वही है, रूटीन भी मेरा उसी तरह चल रहा है। सुबह जैसे बेटी ट्यूशन गई थी ना, तो मैं उसके लिए हलवा और इनके लिए चाय वगैरह बनाई थी। और मेरा चाय अभी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं मेरा पूजा पाठ और जो घर के इधर उधर सामान थे ना, वो सब अच्छे से बनाई, इसके वजह से। और ये देखिए, ये टिफ़िन टिफ़िन ना कल मैं लेकर आई थी, न्यू है एकदम नया। और इसका जो बॉक्स है ना, डिब्बा, अभी मैं बाहर फेंक कर आई हूँ। और जैसे नया बर्तन हो ना, तो जब तक हम अच्छे से निरमा या मतलब साबुन से अच्छे से ना धोए ना, तो उसको नहीं वापरना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे से मैं मांज लूँगी, उसके बाद ही बेटी को खाना दूँगी। और टिफ़िन तो एक दो हैं, फिर भी कहते हैं ना बच्चों का नया साल रहता है तो नया नया चीज़ लेने का उनको बहुत ही उत्साह होता है, इसके लिए लाई थी। और आज टिफ़िन में ना मैं इडली बनाऊँगी और वही सिंगदाना की चटनी, आप आगे देखे ही हैं। और सूजी को ना, सूजी की इडली बना रही हूँ। तो सूजी को मैं पहले ही सुबह फुला दी, तो दो मतलब 2 घंटे 1.5 घंटे जितना भी टाइम हो अपने पास ना, तो फुला दो, तो जितना फूल जाता है उतना ही अच्छा होता है। और जब भी मैं बच्चों को टिफ़िन देती हूँ या कि सुबह के नाश्ते में, वो हेल्दी ही होना चाहिए। क्योंकि बच्चों को जब पावर एनर्जी अच्छे से मिलेंगे तभी तो उनका पढ़ाई पे मन लगेगा। ज़रूरी नहीं रहता कि जो चीज़ हम एक एक दिन दिए फिर दूसरे दिन ना दें, ऐसा नहीं है। हेल्दी और अच्छा होने पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये देखिए क्या बोलते हैं, सूजी बहुत अच्छे से फूल गया और उसमें मैं इनो डालूँगी। और यहाँ पे धीमे आंच पे ना मैं सिंगदाना भी यहाँ पे ये देखिए भून ली हूँ। और ये जले ना, तो यहाँ पे गैस भी मैं बंद कर दी हूँ, ये देखिए। और चलिए इसमें इनो डाल के और अच्छी से इसको फेंट लेते हैं। और इस समय ना यहाँ की बारिश बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू हो गई है। वैसे तो आप लोग समाचार में देखते ही होंगे कि मुंबई की बारिश कैसी होती है। बारिश तो बहुत ही मतलब शुरू हो गया है, कहीं कहीं तो पानी भी बहुत ज़्यादा भर गया है, आप लोगों को पता है। और आज ना मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, इसलिए साड़ी वगैरह मैं नहीं पहनी थी। क्योंकि आज ये बेटी को स्कूल छोड़ देंगे, उसके बाद ही अपने काम पे जाएंगे। इसके लिए तो मुझे लगा जब तक मैं मतलब जिस दिन मुझे स्कूल नहीं जाना रहता ना, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स मिल जाता है, ज़्यादा तो नहीं। बाकी काम तो घर के वैसे ही रहते हैं, काम पे हाथ बटाने वाला कोई नहीं है। पर अच्छा है कि ट्यूशन छोड़ दें, सॉरी सॉरी, स्कूल छोड़ देंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि स्कूल दूर भी है और जो ट्यूशन है तो वो पास में है।
पर स्कूल थोड़ा लंबा है। पर जैसे यहाँ का मतलब रास्ता ऐसा रहता है ना कि पता ही नहीं चलता, बिल्डिंग बिल्डिंग और ऊंची ऊंची जो भी इमारतें, बाज़ार, मार्केट, तो पता नहीं चलता, बाकी दूर है। और ये देखिए यहाँ पे सूजी को ना अच्छे से फेंट ली हूँ और उसमें इडली क्या बोलते हैं उसको, इनो और नमक मिला के, और ये देखिए चलिए जो सूजी का बर्तन है ना उस पर भर देते हैं। और यहाँ पे डिब्बे में ना मैं पानी भी चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए, और जब अच्छे से वो क्या बोलते हैं उसको गर्म हो जाएगा तभी रखूँगी। और इस बीच में ना जो बर्तन सुबह के रखे थे वो बर्तन भी धुली, और जो टिफ़िन वगैरह कल लेकर आई थी ना नया, वो भी मैं यहाँ पे धोकर और रख दी हूँ। और एक हाउसवाइफ के काम ना शुरू से ही सुबह से ही स्टार्ट हो जाते हैं, और जितना प्रॉपर तरीके से हम करेंगे ना उतने ही काम बहुत अच्छे से बनता जाएगा। और नहीं तो कभी ऐसा होता है ना, स्कूल और ट्यूशन के टाइम में इतनी हड़बड़ी मचती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, क्या करें क्या ना करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि इधर का सामान छुओ, उधर का सामान छुओ, ऐसे में ही टाइम हो जाता है। पर जब हम 10-5 मिनट लेके चलते हैं ना तो काम मतलब हमारा लेट कभी नहीं होता, टाइम पे ही होता है। तो आपने देखा ही है 10:30 ही बज रहे हैं, और यहाँ पे जब तक मेरा इडली बन जाएगा मतलब टिफ़िन रेडी हो जाएगा। और बेटी भी अभी ज़्यादा नहीं, कुछ ही देर में ट्यूशन से आ जाएगी। फिर उसका जो भी तैयारी रहता है, जैसे बुक डेली का चेंज करना होता है, कौन सा ड्रेस, वो भी सब देखना रहता है। तो वो सब मैं निकाल के अलग से ही रख दूँगी ताकि भागना ना पड़े। और उसके साथ चलिए यहाँ पे जैसे इडली तो मैं रख दी हूँ, पानी खौलने लगा था, बहुत अच्छे से गर्म हो गया। और यहाँ पे ना सिंगदाना तो बहुत अच्छे से भुन गया, फिर उसका छिलका निकाली, और जो भी चटनी में डालते हैं ना, नमक, मिर्ची, लहसुन जो भी, तो यहाँ पे ये देखिए ये सब डाल दी हूँ। और यहाँ पे मैं चटनी भी बना ली हूँ। और ये देखिए सिंगदाने की चटनी ना दही डाल के बनाओ, बहुत टेस्टी बनती है। और एक बात, दूसरी बात क्या होता है ना, ये सिंगदाने के चटनी में ना बघार ज़रूर लगाना चाहिए। बघार से बहुत अच्छा मतलब टेस्ट आता है। पर क्या हो जाता है ना, मेरी बेटी को पसंद नहीं है, क्योंकि जब उसमें जीरा, राई, कड़ी पत्ता ये सब दिख जाता है ना तो उसका फिर मूड ही ख़राब हो जाता है। तो बोलती है मेरा अलग से निकाल दिया करो मम्मी, और जो आपका मतलब आपको खाना रहे, आपको चाहिए तो उसमें बघार लगा लो। तो फिर ऐसा होता है ना कि जब एक लोग ना खाए तो फिर ऐसा हो जाता है कि अपने लिए ऐसा कौन बघार लगाए, तो फिर मैं नहीं लगाई बघार। मतलब जैसे बेटी खाएगी ना तो ऐसे हम लोग भी खा लेंगे। हाँ, जब कोई घर पे मेहमान वगैरह रहते हैं ना तो लगाना ही पड़ता है, क्योंकि तब तो प्रॉपर तरीके से ही खाना या नाश्ता कुछ भी हो तो अच्छा ही, जितना अच्छा बना के देंगे उतना ही अच्छा होता है। चाहे खाना हो चाहे नाश्ता, जब भी मतलब खाएं या बैठे कुछ भी, तो जितना हम अच्छा खाएंगे ना तो देखकर ही मन बहुत खुश हो जाता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि खाना बहुत टेस्टी है, थाली बहुत अलग तरीके से लगी है, तो फिर अलग ही मूड ख़राब हो जाता है। अगर अगर खाना में मतलब ज़्यादा स्वाद भी नहीं है पर थाली बहुत अच्छे से सजी है, इतनी अच्छे से प्रॉपर तरीके से लगी है, तो देख के ही मूड ख़राब हो जाता है, मतलब सॉरी मूड अच्छा हो जाता है, तो फिर खाना भी बहुत टेस्टी हो जाता है। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत मतलब घर के काम हो या कि छोटी जो भी छोटी छोटी टिप्स होती है ना, हमारे घर के कामों को बहुत सुंदर बनाती हैं। और ये देखिए बातों ही बातों में यहाँ पे ड्रेस भी मैं निकाल दी, और उसके साथ ये देखिए इडली भी बन गया है। और जो मतलब ऊपर का जो इडली था ना, तो वो नीचे का तो अच्छा बन गया था, ऊपर का भी मतलब बहुत ही अच्छा बन गया। पर जिस तरह से मुझे चाहिए था, मतलब अच्छा जैसे इतना फुलाई थी सूजी इतना देर तक और इतना अच्छे से मतलब बनाई, तो ऊपर का ना पूरा फूला नहीं। तो मैं सोची गलती कहाँ पे हुआ, यही सोच रही थी। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कोई कोई सूजी ही ऐसा हो जाता है, और कभी कभी का सूजी ही बहुत अच्छा बनता है। तो 2-3 प्लेट तो अच्छे बने थे, पर ऊपर का थोड़ा सा रह गया था, पर चलिए कोई बात नहीं। और हाँ, मुझे लगता है ना आँच भी थोड़ा धीमा हो गया था, क्योंकि बाकी का तैयारी कर रही थी ना, तो मतलब गैस को स्लो कर दी, तो चाहे उसके वजह से, पर ठीक ही बन गया था। पर जैसा कभी कभी ऐसा होता है ना, अपने मन का नहीं बनता, थोड़ा सा ऐसा लगता है। और ये देखिए जैसे इडली जब तक ठंडा हुआ ना, तो यहाँ पे बेटी के बाल भी बना दी, और चलिए बस फटाफट टिफ़िन तैयार कर देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जैसे टिफ़िन तैयार हुआ ना, बैग तैयार हुआ, तो बॉटल में पानी भरी, और ये देखिए टिफ़िन भी रख दी हूँ यहाँ पे।
और जब तक मैं ये काम कर रही थी तो यहाँ पे बेटी को मैं ना नाश्ता दे दी हूँ, क्योंकि आप सबको पता है मेरी बेटी को ना इडली का नाश्ता या टिफ़िन में बहुत पसंद है उसको। और जो भी स्कूल की तैयारी, मतलब बच्चों के जाने तक का ना इतना मम्मियों को भागना पड़ता है, क्या चीज़ एक एक चीज़ का ध्यान ही रखना पड़ता है। कहीं ऐसा होता है ना कि भूल ना जाए, क्योंकि हम लोगों का टेंशन तो नहीं रहता, हम लोग तो स्कूल के गेट तक ही जाते हैं, बाकी फेस तो बच्चों को ही करना पड़ता है। बच्चों के सामने खड़े होना पड़ता है, टीचर के सामने फेस उनको ही करना पड़ता है। तो जितना भी स्कूल के काम में जो भी रहता है ना, तो उसमें ज़रूर मतलब प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बेचारे बच्चे ऐसे फिर मुंह लटका के खड़े होते हैं ना, और पता चलता है कि मम्मी की गलती, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कभी कभी एक दो बार ना ऐसे मेरे साथ भी हो जाता है, तो फिर अंदर से इतना ख़राब मतलब बहुत ही मतलब अलग ही फीलिंग आती है, कैसा मतलब लगता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है बाय चांस, बाकी ऐसा मैं मिस बिल्कुल भी नहीं करती कभी अगर ऐसा हो गया तो। और बाकी मैं एक एक चीज़ में बहुत ही एक्टिव रहती हूँ, चाहे उसका बैग से जो भी क्या बोलते हैं उसको, होमवर्क जो भी मतलब ट्यूशन का स्कूल का जो भी जितना रहता है, हमेशा एक्टिव रहती हूँ। और उसको जो भी मतलब प्रेजेंट ही मतलब करके देती हूँ कि हाँ ये, क्योंकि हमको पता है हमको स्कूल नहीं जाना है, फेस बच्चों को ही करना है, टीचर के सामने, बच्चों के सामने। तो वो जितने अच्छे से रहेंगे उतने अच्छे से उनका पढ़ाई पे मन लगेगा। और ये देखिए यहाँ पे तैयारी हो गई, और मतलब ये भी थे, तो यहाँ पे आज इसको लिए जाएंगे ना तो छोड़ देंगे, तो बढ़िया है। और यहाँ पे ना मैं नीचे से देख रही थी बालकनी से, तो यहाँ पे पानी भी थोड़ा धीमा हो गया था, पर जो मतलब छोटी छोटी बूंदें होती है ना वो गिर रही थी, मतलब ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी। तो मैं तो यहाँ पे बालकनी से देख रही थी, पर नीचे बेटी मतलब गाड़ी से फटाक से चली गई, मैं देख नहीं पाई, पर कोई बात नहीं, चलिए दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद ये आएंगे ना तो फिर नाश्ता करेंगे, क्योंकि बोले कि मैं बेटी को छोड़ कर आऊँगा तो उसके बाद मैं अच्छे से बैठ के नाश्ता करूँगा। और ये न्यूज़ में आप लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा न्यूज़ में क्या इतना मतलब कुछ न कुछ अलग ही चलता है, सुन के देख के ही मन को कैसा लगता है। पर मतलब इसका इसमें किसका गलती है क्या कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो चलिए इसको उसी पे छोड़ते, बाकी हम अपने घर के रूटीन में लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दी हूँ, क्योंकि कुछ देर के बाद ये आ जाएंगे। तो जैसे ये आए ना तो फिर इनके साथ बैठ के मैं भी बहुत अच्छे से नाश्ता की इडली का। और उसके साथ बहुत बर्तन भी हो गए हैं, तो ये देखिए कुछ समेट दी हूँ, और चाय भी बन गया, तो फिर चाय भी बैठ के दोनों लोग पिए। फिर उसके बाद ये मतलब अपना तैयारी करने लगे थे, जो इनका काम है तो उसमें लग गए थे, वो हाल पे बैठे हैं, और अभी बस आधा पौन घंटे पे चले जाएंगे। तो मुझे लगा ये अपना काम कर रहे हैं तो मैं क्यों बैठूं, मैं भी क्यों खाली रहूं, मैं भी अपने काम पे लग जाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि किचन ही तो हमारा असली घर है। किचन से ही तो हाउसवाइफ जानी जाती है कि कितना अच्छे से काम करती है। तो यहाँ पे मैं अपने किचन पे लगी हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे ना जितने सारे बर्तन थे वो इकट्ठा की, गैस को बहुत अच्छे से पोंछी, और गैस तो साफ़ ही था, फिर भी थोड़ा सा निरमा साबुन डाल के धो दी हूँ ना, तो गैस भी बढ़िया से चमकने लगा है। चलिए बस फटाफट बर्तन धो लेते हैं। और कुछ इस तरह से हम लोगों का काम रहता है, जैसे जितना अच्छे से और जितना बढ़िया से हम काम करेंगे ना तो उतना ही अच्छा हमारा काम भी परफेक्ट होता है। ये देखिए किचन पूरी तरह से साफ़ हो गया, बच्चे भी स्कूल चले गए, घर का मेरा रूटीन जो काम है बहुत ही अच्छे से बढ़िया हो गया। और अभी मतलब सबका पेट भरा है, खाने अब बनाने की अभी जल्दी नहीं है, एक दो घंटे के बाद मैं आराम से खाना बनाऊंगी, जैसे ही 2 ढाई बज जाएंगे उसके बाद। और बाकी अभी तो जो खाना है ना तो अच्छा और हेल्दी हो गया है, तो इतना जल्दी भूख ना किसी को नहीं लगेगा। और ये देखिए यहाँ पे किचन आप देख सकते हैं, सुबह का काम जैसे निपटा तो फिर बर्तन धो दिए। नहीं तो कभी ऐसा होता है ना कि अगर बर्तन ना धो, बर्तन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जल्दी उठने के ना यही यही सबसे ज़्यादा मेन फ़ायदा होता है कि अब हम खाली हो चुके होते हैं, तो अब इस टाइम पे ना हम जो चाहें वो काम
अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो घर के एक्स्ट्रा काम होते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। और चलिए, मेरा मॉर्निंग रूटीन यहीं तक था। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें।